इहा रेड पॉडकास्ट नेटवर्क और आप सुनत बानी भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री। काफिला तो मजेदार बन गया भाई साहब। बात तो बिल्कुल सही है छोटे, मनने तो लागे है कि झूठ बोल रहा होगा। व्यापार के 2 सवाल तो बुझा ना पायो यो, पर नाच गाने को इंतजाम इतो चोखो करियो है कि डीडे फट के बाहर आ जाएंगे। भाइयों, नमूना तो तुमने देख लिया, अब आएगी असली चीज। डॉली, मुंह से पर्दा तो हटा दे। रे ताऊ, जे तो अंग्रेजी है। अरे बहुत हो गई मजाक मस्ती, नाच तो देख लिया, अब माल यहां ढीला कर दे, वरना तुम दोनों भाइयों का गला नाप दूंगा अपने रुमाल से। अच्छा बच्चे, ठग से ठगी, चखमा देगा हमें। भाई मने माफ कर दे भाई मने माफ कर दे, मैं थारो की बिगाड़ी हूँ भाई। छोटा भाई 500 नंबर का शिकार था मेरा, अब तुझे मार के 501 का शगुन पूरा करूंगा। नमस्कार, भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री के एक और एपिसोड में हम शशांक आप लोगन के स्वागत करत हई। जब ना केस के बारे में हम आपसे बात करे जात हई, उ केस ओ समय के हुए जब हमनी के संविधान भी ना बनल रहे, यानी देश के चलावे वाला कानून लिखल जात ओकरा से बहुत साल पहले के केस। जाहिर हुए कि एकरा में आज के जैसन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक इस्तेमाल ना कईल गईल होई, लेकिन फिर भी कत्ल त कत्ल ही होला, चाहे आज के जमाने में होखे या फिर मुगल के जमाने के। आवा चलल जा वक्त में बहुत पीछे। ओ समय में जहां मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, पेट्रोल से चले वाला गाड़ी और वर्दी वाले पुलिस ऑफिसर मौजूद ना रहले, मकान कच्चा रहत रहे, हिंदुस्तान पे मुगल राज करत रहले और ओ समय अलग अलग शहर में ठग घूमल करें। इतिहासकार बतावेले कि भारत में 13वीं सदी के आसपास कुछ मुस्लिम जनजाति रहे जवन काली माई के पूजा करत रहले। अंदाजा लगावल जाला के ई कुल 7 जनजाति रहे, जवना में से कुछ लोग लूटपाट खातिर खून कर देत रहले। ई लोगन के असली मकसद केहू के पक्का तौर पे मालूम ना रहे, लेकिन कहल जाला कि ठगन के समूह सन 1300 से लेके 1800 तक लगभग 20 लाख लोगन के कत्ल कैले रहे। 500 साल के अंदर 20 लाख लोगन के ई ठगन के हाथे मरे के पड़ल। ए एपिसोड में इतिहास के किताब के पन्ना के छान के हम आप खातिर एगो नाम ले आयल हई। उ नाम जवन के इतिहास में एगो काला धब्बा जैसन हुए, ये एगो खूनी के नाम हुए। गिनीज बुक में ये आदमी के नाम दर्ज हुए। सबसे ज्यादा खून करे के एगो घिनौना खिताब ये आदमी के पहनाइल गईल बा। ये केस हुए सीरियल किलर और ठग बेहराम के। बात उस समय के हुए जब भारत पाकिस्तान एक ही रहले। पार्टीशन से भी पहले के समय अंग्रेजन के हुकूमत रहे और उन्हनी के ब्रिटिश राज के अइला से कई बदलाव भइल। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स स्थापित करे के पीछे अंग्रेजन के ही हाथ रहे। उ चाहत रहले कि उ लोग जैसे भी रहें आपन विदेशी तौर तरीका से रहें।
साथे वहां रहे वालन के भी ओही तरीका से जिए पे मजबूर करें। केहू के शिकायत होके तो वो पुलिस के पास जाके और कंप्लेंट लिखवा के फैसला कानून के हाथ में छोड़ दे। एकरा से अंग्रेजन के फायदा ई रहे कि कानून लिखे, बदले और सजा सुनावे के ताकत अंग्रेजन के पास रहत रहे। वो अपन मनमानी करत रहले और आम हिंदुस्तानी सहत रहले। तभैली की पुलिस के पास कंप्लेंट आवे लागल लोगन के गायब होखला के। ये अचानक गायब होखे वाला लोगन में से ज्यादातर लोग व्यापारी रहले। ये शिकायत आवे लागल जबलपुर से, दिल्ली से, भोपाल से, कराची, लाहौर से, मुर्शिदाबाद से, यानी लगभग उत्तर और मध्य भारत के सब बड़ शहरन से। हर बार कंप्लेंट में लिखल जात कि फलाना व्यापारी दिल्ली से भोपाल जात रहे, जबलपुर से दिल्ली आवत रहे और रास्ता में कहीं गायब हो गई या घर ना पहुंचले। अब व्यापारी शब्द सुन के आप ई मत समझिए कि आज के बिजनेसमैन के बात होत हुए। ये व्यापारी उस समय पूरा काफिला के साथ चलत रहले। एगो जगह से दूसरा जगह तक जाए में कई कई दिन लग जात रहे। कई बारी अमीर व्यापारी अपने साथे तवाइफन के काफिला लेके भी चलत रहे। खबर इहो आइल कि गायब होके वालन में कबो कबो तवायफ भी शामिल रहले। धीरे धीरे ये मामला और गंभीर होत गईल। छुट्टी से लौटत फौजी, घर वापस जात पुलिस के लोग, 4 धाम के यात्रा पे निकलल श्रद्धालु, ये सब लोग एक एक करके गायब होके लगेले। खासकर दिल्ली, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर के रास्ता से गुजरे वाला लोगन के गायब होखला के खबर आम हो गई रहे। लोगन के गुमशुदगी के इस सिलसिला के हल्ला अंग्रेजी हुकूमत के कान तक पहुंच गई। एक दिन अंग्रेजी महकमा में ब्रिटेन से आयल कुछ जासूसन के बुलावल गई। Gentlemen, we have a tough task at hand. I need you to find out who the hell is messing around with people. This is bloody insane. I want the gang behind this. I can't bear to hear another incident of disappearance. Am I clear? अंग्रेज अधिकारी कहलस कि उ कवनो हाल में इस सिलसिला पे रोक लगावल चाहत हुए। उ इहो कहलस कि ई एगो मुश्किल काम हुए और लोगन के अचानक गायब होखे वाली खबर सुन सुन के ओकर कान पक गईल हुए। उ अब एगो और गुमशुदगी के खबर ना सुनल चाहत हुए। उ 5 जासूस आपन काम शुरू कर दिले। कुछ दिन बीत गई, लेकिन कुछ दिन बाद उ 5 जासूसन के मिसिंग रिपोर्ट के कंप्लेंट दर्ज करवावल गई। अंग्रेजी अफसर आग बबूला हो गईले। अंग्रेजी अफसर आग बबूला हो उठे। Bloody nonsense! Send armed troops and nab those bastards. Bring them alive or bury them. अंग्रेजी अफसर ऑर्डर देहलस की बंदूकन के साथे फोर्स के भेजल जाए। ओकरा के कवनो फर्क ना पड़ला कि वो ये गैंग के जिंदा पकड़े या मार के दफना दें। ऑर्डर के मुताबिक बंदूकन के साथे पुलिस फोर्स ओ ठिकाना पे रवाना भइल, जवना से लोगन के आखिरी बार गायब होखला के रिपोर्ट आइल रहे। पुलिसकर्मी वहां गईले और फिर वो लोग भी कब्बो लौट के वापस ना आइले। अंग्रेजी सरकार घबरा गई। परेशानी के बाद त रहबे कईल, लागत रहे जैसे कुछो काम ना आवत हुए। कवनो तर्क एक घटना के समझे में असमर्थ रहे। परेशानी सिर्फ लोगन के गायब होखला में ना रहे, परेशानी इहो रहे कि व्यापारी ई रास्ता पे आइल गईल बंद कर देले रहले। एकर सीधा असर अब अंग्रेजी हुकूमत के तिजोरी पर पड़े लागल। व्यापार कम होखे लागल और तब ब्रिटेन से एगो अंग्रेजी अफसर के बुलाइल गईल। ये अफसर के नाम रहे कैप्टन विलियम स्लीमैन। स्लीमैन के चर्चा पूरा ब्रिटेन में रहे। सब लोग जानत रहले कि स्लीमैन में कुछो खास हुए और अगर केहू ई केस के सॉल्व कर सकत रहे तो वो बस स्लीमैन ही हुए।
स्लीमैन के भारत अइला पे पहली बार ठगी और डकैती के डिपार्टमेंट खोलल गईल और स्लीमैन के ई डिपार्टमेंट के इंचार्ज बनावल गईल। स्लीमैन के सलाह पे ई डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर भी उहे एरिया में बनावल गईल जहां ई वारदात सबसे ज्यादा होत रहे। स्लीमैन में जोश, जज्बा और काबिलियत के कवनो कमी ना रहे, लेकिन उस समय स्लीमैन भी खुद ना जानत रहे कि उनकर सामना कवना लोगन से होखे वाला हुए। भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री के एपिसोड में फिलहाल इतने। अगला एपिसोड में हम सुनाइब आपके ठग बहराम के कहानी के अगला हिस्सा। जात जात आपके ई बता दी हम कि आदमी के अलग अलग अड्डा से 5 लाख नरकंकाल मिलल रहे। जी हां, 5 लाख। भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री आपके कैसन लागत बा, आप हमके अपन फीडबैक जरूर भेजी। इंस्टाग्राम पे @redfm पॉडकास्ट पे हमनी के मैसेज करी या फिर हमके बताई @RJ शशांक रेड FM पे। तब तक खातिर नमस्कार। यह रेड पॉडकास्ट नेटवर्क और आप सुनत रहनी भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री, नरेटेड बाय शशांक, written by Dhruv Law, Bhojpuri adaptation by Vinay Maurya, audio design by Satish Chandra, creative direction by Dhruv Law.